Hello friends, please share and subscribe the channel or give maximum likes to the video. Let's start today's topic, that is factors of perceptual selectivities or factors of perception. There are two types of factor, that is external factors and internal factors. Let's start external factors. External factors consist of an environment influence and are in the form of the characteristics of perceptual inputs और स्टिमुलाई. इसमें क्या है कि जो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलस गेन करते हैं अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो भी हम बाहर से लेते हैं और एक परसेप्शन बना लेते हैं, उसे एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं. इसमें सबसे पहले है साइज. साइज में अफेक्ट द परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी बाय अफेक्टिंग द अट्रैक्शन ऑफ द परसीवर. इसमें क्या है, अगर किसी चीज़ का साइज के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को हम परसेप्शन है जो बनाते हैं, जैसे बिगर साइज है किसी चीज़ का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि उससे ज़्यादा अटेंशन मिलती है और परसीवर है जो जल्दी अटेंशन क्रिएट करता है और सिलेक्ट करता है परसेप्शन. Second है intensity. The intensity principle of attention states that the more intense the external stimulus is, the more likely it is to be perceived. जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा किसी स्टिमुलस का उतना उसे जल्दी परसीव किया जाएगा. जैसे लाउड साउंड है, कोई स्ट्रॉन्ग है, ड्योर है, ब्राइट लाइट है, जो उनको ज़्यादा नोटिस किया जाता है रादर देन कि कोई सॉफ्ट साउंड है, वीक ड्योर और डिम लाइट है. Repetition. A repetitive stimuli is more attention getting than a single one. This increase the people's sensitivity to the stimulus. जब कोई स्टिमुलाई है जो बार बार रिपीट होता है तो उस पर हमारा ध्यान जाता है. Novelty and familiarity. A novel or a familiar external stimulation can be serve as attention getter. जो एक फैमिलियर कंसेप्ट है, फैमिलियर सिचुएशन है, वहाँ पर हमारी अटेंशन ज़्यादा जाती है. फॉर एग्जाम्पल, when worker job are changed from time to time, they become more attentive to their new jobs as compared to the previous one. जब वर्कर्स की जॉब डेली बेसिस पर चेंज होती रहती है तो वो ज़्यादा अटेंटिव होकर वहाँ पर काम करते हैं रादर देन कि उनको एक रेपिटेटिव जॉब दी जाए. Contrast. This states that external stimuli which stand against the background or which are not what people are expecting receive more attention. इसमें क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वहाँ पर जो भी बैकग्राउंड है, पीपल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा अटेंशन क्रिएट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, कंट्रास्टिंग कलर्स गेट मोर अटेंशन. जो कंट्रास्टिंग कलर होते हैं जो वो लोगों का ज़्यादा अट्रैक्शन और अटेंशन ले पाते हैं. मोशन. इट स्टेट्स दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्रॉज मोर अटेंशन एज कम्पेयर टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, टीवी एड्स गेट मोर अटेंशन देन प्रिंट मीडिया. जो भी हम देखते हैं कि मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है रादर देन एक स्टैटिक कोई स्टेबल चीज़ पड़ी उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता. जैसे एग्जांपल में क्या है कि टीवी पर जो ऐड चल रही है, कोई कमर्शियल ऐड चल रही है, उस पर हमारा ध्यान जाएगा रादर देन हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐड दी गई है, उस पर हमारा ध्यान इतना नहीं जाता. नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स. Internal factors are related to the individual's complex psychological makeup. People generally select those stimuli and situations from the environment that appeal to or compatible to their personality, motivation and other personal factor. ये internal factor क्या है, जो हमारे अंदर से, हमारी personality से जुड़े होते हैं. हम वही स्टिमुलस गेन करते हैं जो हम गेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी मोटिवेशन और हमारी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है. फर्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट. The way a person views the world depends a great deal on the concept or image he has about himself. It plays an internal role in perceptual selectivity. यहाँ पर इंटरनली क्या रोल प्ले होता है परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी का, फिर जैसे हम हैं, जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है, जो हमारी इमेज है, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक परसेप्शन है जो सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है बिलीफ. अ पर्सन's belief have profound influence on his perception. A fact is conceived not on what a person believes it to be. ए पर्सन का क्या बिलीफ होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है कि वो एक्चुअल में हम कैसे हैं और हम कैसा दिखना चाहते हैं और क्या हम बिलीव करते हैं, वैसा ही हम इन्वायरमेंट से स्टिमुली गेन करेंगे. Expectations are related with the state of anticipation of a particular behavior from a person
इवन इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग एक्सपेक्टेशन अफेक्ट पीपल्स परसेप्शन। हमारी बाहर से हमारी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम दूसरे पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टिमुलाई बना लेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, उनकी जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी उनकी उनकी ज़्यादा परसेप्शन है जो अफेक्ट हो जाएगी। इनर नीड्स, people's perception is determined by their inner needs. The need is a feeling of tension or discomfort when one thinks he is missing some things, or when he feels he has not quite closed a gap in his knowledge. People usually experience different stimuli. इसमें क्या है, हमारी इनर नीड्स कैसी हैं, हम टेंशन में है, डिस्कम्फर्ट में हैं, या कुछ मिस कर रहे हैं, तो जैसा हम उस टाइम फील कर रहे हैं और उसी तरह का ही हम अपना नॉलेज गैप को फिल करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। देन उसी तरह का हम डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई है जो गेन करेंगे। रिस्पॉन्स disposition, it refers to a person's tendency to perceive familiar stimuli rather than unfamiliar ones. Thus a person will perceive the things with the विच ही इज़ फैमिलियर। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है जो टेंडेंसी होती है ना, किसी बार बार अक्रिंग की टेंडेंसी है, तो उसमें हम वैसा ही स्टिमुलस गेन करेंगे। हम किसी अनफैमिलियर स्टिमुलस को नहीं लेंगे जिस जो हमें ज़्यादा नॉलेजेबल, मतलब हमारे लिए ज़्यादा नॉलेजेबल है, हमारे लिए फैमिलियर है, हम वही स्टिमुलाई है जो गेन करेंगे। Next are response salience. It is a set of disposition which are determined not by the familiarity or the stimulus situation, but by the person's own cognitive predisposition. It indicates that the type of response salience people have affect their response salience. इसमें क्या होता है कि हम जैसे पीछे तक कि हम जिस चीज़ के बारे में फैमिलियर हैं वैसा ही हम परसेप्शन बना लेंगे। इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है कि जो हमारा रिस्पॉन्स एलियंस है, जो हमारी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम परसेप्शन बना लेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक फाइनेंस मैनेजर है, तो ऑर्गेनाइजेशन में उसकी परसेप्शन हमेशा फाइनेंस के बारे में होगी, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स आएंगी उसको, और दूसरी तरफ एचआर मैनेजर है, उसको पर्सनल प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे हैंडल करना है, कैसे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसकी परसेप्शन है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं जो उसके रिस्पॉन्स एलियंस के अकॉर्डिंग होगी, और उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी उनकी प्रॉब्लम की अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट और लास्ट वन इज परसेप्चुअल डिफेंस. दिस रेफर्स टू द स्क्रीनिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स विच create conflict and threatening situation in people. They may even perceive other factors to be present that are not a part of the stimulus situation. इसमें क्या होता है कि हम वो स्क्रीनिंग करते हैं कि कैसे कोई कन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है, कैसे कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन बन रही है लोगों के लिए। वहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को ही गेन नहीं करेंगे, बल्कि उसके उसके साथ जो भी अदर फैक्टर्स जुड़े हैं उस थ्रेटनिंग सिचुएशन के लिए, या फिर उस कन्फ्लिक्ट क्रिएटर है जो, तो उस टाइम हम उस तरह का स्टिमुलस है जो वो उस गेन करेंगे, और वैसी हमारी परसेप्शन बन जाएगी। This is all about of external and internal factors of perceptual selectivity. So कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. Till then take care. Bye. Okay. Thank you.